नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य बिहार की राजनीति से लेकर देश की राजनीति में काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रही हैं। रोहिणी आचार्य कोई भी मौका हो ट्वीट करना नहीं छोड़ती, बीजेपी पर तंज कसना नहीं छोड़ती हैं और मामला भी कुछ ऐसा ही निकलकर सामने आ रहा है जिसको लेकर रोहिणी आचार्य ने बीजेपी पर निशाना साधा है। 141 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है और इसको लेकर रोहिणी आचार्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य इन दिनों राजनीतिक मामलों में सक्रिय हैं। रोहिणी आए दिन बीजेपी पार्टी पर निशाना साधती नजर आ रही हैं। रोहिणी सोशल मीडिया के जरिए बीजेपी को आड़े हाथ लेती हैं। वहीं एक बार फिर रोहिणी आचार्य ने सांसदों के निलंब होने वाले मामले पर बीजेपी को घेरा है। रोहिणी ने कहा है कि बीजेपी पर नकेल कसने का कारगर कौशल और हुनर लालू यादव के पास है। रोहिणी आचार्य सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए मोदी सरकार को घेरा है और रोहिणी ने लिखा है, श्री रामचंद्र जी कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, माफी वीर के औलादों के हाथों देश का लोकतंत्र लुट जाएगा, आज नहीं तो कल होगा, तेरी तानाशाही का अंत होगा। रोहिणी आचार्य ने एक और पोस्ट किया है जिसमें लालू यादव के बीते दिनों को याद करते हुए लिखा, बीजेपी सरकार पर नकेल कसने का कारगर कौशल हुनर लालू जी के पास है। आगे लिखा है, आज संसद को और जन संघर्ष की बदौलत लोकतंत्र की रखवाली की मुहिम को लालू जी की कमी खल रही है। अगर लालू जी वहां होते तो स्वास्थ्य संबंधित पाबंदियों से बंधे नहीं होते तो लोकतंत्र का गला घोटने वाली बीजेपी की फांसीवादी सत्ता को उसकी असली औकात का आभास करा देते। मालूम हो कि संसद की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने में लगा है। गृह मंत्री अमित शाह से सदन में आकर इस पर सरकार का पक्ष रखने की मांग की जा रही है। इसको लेकर संसद में लगातार हंगामे देखने को मिल रहे हैं। हंगामे के कारण संसद की कार्यवाही की सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है। मंगलवार को भी जमकर हंगामा हुआ। हंगामे के चलते लोकसभा राज्यसभा में इंडिया गठबंधन के कई सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। वर्तमान में लोकसभा में विपक्ष के कुल 133 सदस्य हैं और अब तक 95 यानी कि 95 सस्पेंड हो गए हैं। इसी तरह राज्यसभा में कुल 95 सदस्य हैं और 45 सस्पेंड हो गए हैं। तो एक तरफ जहां लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलाकर 141 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है, इसको लेकर राजनीति गरमाई हुई है और अब इस गरमाई हुई राजनीति में रोहिणी आचार्य भी कूद पड़ी हैं और उन्होंने ट्वीट किया है और ट्वीट करके लिखा है, रामचंद्र जी कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, तानाशाहों के हाथ देश हमारा लुट जाएगा। वहीं दूसरी तरफ रोहिणी आचार्य ने लालू यादव के शासनकाल को याद किया और कहा है कि अगर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की स्वास्थ्य सही रहती और वो अगर पार्लियामेंट में रहते तो बीजेपी को उनकी असली औकात दिखा देते।